डे 5। तो बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं 5वां दिन। तो ऐसे तो 2 बज चुके हैं, मैं जानता हूँ। काम ही इतना था, कल इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैंने आपको बताया। साफ सफाई, मैनेजमेंट, लोग सुबह 8 बजे घर पे गए, साफ सफाई कर करके तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ और बहुत लेट आए लोग। तो भी चलो शुरू करते हैं। आज बाकी कुछ हो ना हो और लोगों से क्यों मैंने हो ना हो, पर मैं पक्का सोचूंगा, मतलब पक्का करूंगा कि कोई ना कोई कार्यकर्ता से जरूर मिलाता हूँ। और सबसे पहले तो हम अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं अंदर का हाल क्या है। चलो। तो ये हमें मिले हमारे द्वारपाल, पूरा मंडल की गर्दी मैनेज करने वाले ये है। अभी कैसे चल रहा है काम भाई? आज कैसे मैनेज कर रहे हो और भीड़ कैसा है आज का? भीड़ आज भी उतना ही है और मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे लाइक्स बहुत। भीड़ कल जैसा ही है और एक्सपेक्टेशन ऐसा ही कि रहे ऐसे ही, और हम मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरीके से। हमें इंस्टाग्राम पे रिव्यू देखा मैंने, बहुत अच्छा मिल रहा है कि बड़े बड़े मंडल से कंपैरिजन हो रहा है कि क्राउड अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना कि सुन के अच्छा लगा। कमेंट्स पे ऐसे लिख रहे कि बड़े बड़े मंडल को ये मंडल से सीखना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे करे। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? वही हम कर रहे हैं उस हिसाब से, तो इसीलिए तो ऐसे कमेंट्स आ रहे पॉजिटिव में। तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, भक्तों का हमेशा स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों ये कमेंट्स के पीछे ऐसे लोग हैं, तो चलो और आगे चलते हैं। आ जाओ। ये आर्टिस्ट है और ये हमारे पापा का स्केच बना रहे हैं। गाइस मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि कुणाल पाटिल ने हमारे ये मूर्ति बनाने के पहले एक छोटा सा उसका क्ले वाला एक मूर्ति बनाया था। क्ले वाला वो एक डिटो सेम था, और एक दूसरा आर्ट है जो मैं देख रहा हूँ इतना डिटो सेम बना है। तो लोग ट्राई कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं देखा मैंने आज भी। और ऐसा पेंट करते हुए मतलब गाइस, तो ये आपको कितना टाइम लगा बनाने में? आपको कितना टाइम लगा बनाने में? ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगते हैं। 3 आवर्स लगते हैं ऑलमोस्ट। बाप रे, 3 घंटा। और कितने टाइम में पूरा कंप्लीट होगा? और हाफ एन आवर में पूरा हो जाएगा। तो तब देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो चलिए आगे चलते हैं। और भी टीम, यहाँ के जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग या कोई बड़ा आदमी है, वो ये सब फल्स डोनेट करता है। और हम लोग का हमेशा मतलब ये फल पक जाते तो उनका पूरा वो पानी निकल के यहाँ पे मक्खियाँ वक्खियाँ आ जाती है। तो हर दिन हम लोग को मतलब सुबह चेक किया, शाम को चेक करके हम लोग पके हुए फल साइड में निकालते हैं, और कोई भी बच्चा आए तो उनको दे देते, क्योंकि यहाँ पे खराब भी ना हो और ज़्यादा इतना ज़्यादा फल है कि बस मंडल वाले खा भी नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने अलग किया है। एक फल तो हम भी लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे साथ है जोगा गायकवाड़, मतलब ये मंडल के पूरे मैनेजमेंट जो देखते हैं। और सबसे मेन है यहाँ पे मूर्ति सब इनके हिसाब से होता है। और ये जैसा पिक्चर करते हैं वैसा हम लोग जिनके ऑर्डर्स पे मतलब हम काम करते हैं। तो इनके पास वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं रहता, पर आज मुझे मिले तो हम इनको कुछ सवाल पूछते हैं। तो मैंने देखा है मतलब ये सब मुझे लगता है 2020 16-17 से स्टार्ट हुआ। और उसके पहले हमारा मंडल भी एक नॉर्मल छोटा मंडल था, जहाँ पे रात हुई तो सोने का। पर जब आपने लीड लिया, मैंने देखा है जब आपने लीड लिया तो आपके मन में कैसा आया कि इतना बड़ा मूर्ति लाएंगे, और कैसा आपने सोचा और कैसा सब किया वो बताइए। एक्चुअली 2014 तक हम छोटी मूर्ति लाते थे 8 से 9 फीट की, पर 2000 पहले से हमारे सपना था कि हम बड़ी मूर्ति लाएंगे। 2015 में हम लोग घूमते घूमते लाल बाग गए, वहाँ पे परेल वर्कशॉप में देखा कि यहाँ पे ऐसी मूर्तियाँ बनती। जब मूर्ति की कॉस्ट सुनी 1 लाख 1.5 लाख, तो हमारा बजट ही नहीं था। फिर हम लोग में एक हमारे काका करके उनको पूछा गया, तो उन्होंने हम लोग को बोला कि ठीक है चलो अपन करके देखते। तो उस टाइम पे हम सब बच्चे थे, और मंडल के जो बड़े थे वो हम लोग को ये सब चीज के लिए रोकते थे, नहीं ये सब गिरेगा तो क्या होगा, मूर्ति बड़ी क्यों लाना है, कौन लाएगा, कैसे लाएगा। तो हमको भी कुछ उसका एक्सपीरियंस नहीं था कि बड़ी मूर्ति कैसे लाते, और हम लोग ने सोचा चलो एक बार ट्राई तो करते कैसे लाते। तो उस टाइम पे 2015 को हमने मात्रे करके कारखाना है परेल में, उससे हमने बकरी अड्डा से एक बार मूर्ति ली। तो वो मूर्ति ज्यादा बड़ी नहीं थी, 14 फुट की थी।
पर उस टाइम पे जब लेके आते आते हमको लोगों का रिस्पांस जो देखा ना हमने कि बड़ी मूर्तियों से क्या क्रेज होता है लोगों को। एक मिरोनुक में जो पहले 200-300 आदमी होते थे उस टाइम पे 1000 आदमी आने लगे। तो हमको उस टाइम पे ऐसा लगा नहीं ये हम किया है और हमको भी इससे अच्छा करना है। तो फिर 2016 में हम कुणाल पाटिल के पास गए। कुणाल पाटिल ने हम लोग को एक बजट बताया तो हमारे जितने लड़के थे तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे तरफ से 5000, मैं मेरे तरफ से 2000, मैं मेरे तरफ से 3000 रुपया देने तैयार हूँ, अपन ये करते ही है। तो हम लोग ने उस टाइम पे सोचा चलो जब सब लड़के लोग की तैयारी है तो हम भी कुछ करेंगे। तो बड़े लोग बहुत रोके पर उस टाइम पे हम लोग 2016 से जो मूर्ति का क्रेज किया बड़ी लाने, बड़ी मूर्ति ही नहीं होती उसको बहुत लाना, इतने लंबे से लाना, उसका प्रॉपर विसर्जन करना, प्रॉपर सब करना बहुत नामुमकिन काम है। हमने किया पर अभी हमको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम आने वाले अगले साल में हम मुंबई में टॉप की मूर्ति लाके दिखाएंगे। और तब तो मैं बहुत छोटा था और 2016 में पहली बार ऐसा कुछ एक पोल पे मैंने ऐसा मूर्ति देखा था बैलेंसिंग। और गाइस सबके रोड्स बिल्कुल ऐसा था कि वहां से गाड़ियां नहीं जा सकती थी। तो तभी आपने क्या सोचा कि इतनी बड़ी हम मूर्ति वहां से लाने का आपने डेयरिंग कैसे किया और कैसे आपने इमेजिन भी कैसे किया कि ये हो सकता है? डेयरिंग बेरिंग कुछ नहीं है, हम लोग सोचे लाएंगे, सब लाते तो हमको क्या है, और लाते गए तो हमने कुछ लाया नहीं। पापा को आना है वो आएगा ही और आके जाएगा ही, वो पप्पा ही है वो जो हम लोग से करवा रहा है। और हमको भी नहीं, हम लोग हर साल सोचते कैसे जाएगा कैसे आएगा, और हम पप्पा के पैर छूते कि पप्पा तुझे आना है और जाना है अच्छे से। तो 35 हो या 100 फुट हो वो आएगा और जाएगा, उसमें हमारा कुछ रोल ही नहीं है। खाली हम एक है जो हर साल की तरफ हैंडल पकड़ेगी, धक्का मारने वाला धक्का मारेगा, ऊपर चढ़ने वाला ऊपर चढ़ेगा, बस वैसे ही। पर वो आना है आएगा जाएगा, वो पप्पा ही सब करवाते हैं हम लोग से। और एक रीजन, ये मंडल इतना बड़ा जैसे कि इसको किंग ऑफ सबर्बन बोले जाने लगा, ये पोहा की स्टोरी बता दीजिए बस। पोहा की स्टोरी कोई भी कुछ भी बोलता है पर मेरे हिसाब से पोहा की स्टोरी डायरेक्ट ऐसी है। अभी 4था साल है हम लोग का पोहा का, चौथा 5वां साल है। ये मंडल एक्चुअली 1 किलोमीटर अंदर है रोड से, मेन रोड से। तो लोग यहाँ पे आते हैं ना लोग दर्शन के लिए, तो हम सोचते हैं यहाँ पे ये वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे दुकानें नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रात में एक भी दुकान या चाय का कैंटीन या छोटा सा स्टेशनरी या अपना स्टोर या मेडिकल कोई भी नहीं रहता है। तो लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, तो उनके पास खाने का ये कुछ सुविधा है नहीं। तो हमने सोचा हम एक ट्रायल मारे करते क्या लोगों को ये दिया जाएगा। तो पहली साल हम लोग ने सोचा पोहा रखेंगे, उपमा रखेंगे, चाय रखेंगे। तो उस टाइम पे एक नॉर्मल सी छोटी जगह बनाए, वहां पे बांटना शुरू किया। तभी मिनिमम आदमी भी कम आते थे, पर करके देखा। तो पहले दिन हम लोग को समझा नहीं चाय में शक्कर कितना डालना है, चाय में दूध कितना डालना है, पर ट्राई किए। फिर 2, 4, 3, 4, 5, 6 दिन के बाद प्रॉपर उसमें सीख गए। फिर अगले साल उस पर काम किया, इसको बल्क में कैसा दिया जाता है। फिर अगले साल उस पर काम किया, उसमें परफेक्ट हो गया। फिर दूसरी साल उस पर और काम किया गया। अभी ऐसा हो गया है क्या रोज का हमारे पास 20,000 वर्कर, 20,000 भक्त खा के जा सकते कि इतनी क्वांटिटी में हम लोग बना सकते। उसके ऊपर हो गया तो हम तैयारी करेंगे, पर 20-25 हजार आदमी खा सकते हैं, ऐसे हम लोग तैयारी रखे है। और ये अभी हमको लग रहा है क्या लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे वहाँ पे, पर हमको तो लगता नहीं कोई नाश्ते की सोई करता है। करने वाला करता रहेगा पर हमको नहीं पता। पर ये मंडल के लड़के लोग खुद मिलके करते, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों जैसे कि ये किंग ऑफ सबर्बन बोला जाता है, ये मूर्ति को उपनगर की सबसे बड़ी मूर्ति बोला जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि लाल बाग और परेल साइड से, मतलब उधर तो बहुत सारे गणपति, इसलिए तो बहुत क्राउड होता है। एक गणपति बप्पा, एक मूर्ति, पूरा वहां से क्राउड खींचता है उपनगर में, वो ये है। और ये सब मैनेजमेंट के पीछे ये है जोगा गायकवाड़। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ये मैनेजमेंट के पीछे मैं नहीं हूँ, मैनेजमेंट के पीछे वो पोहा बनाने वाला है, लाइन में खड़ा आदमी है, हर कोई है। इसमें मेरा इसमें कुछ क्रेडिट नहीं, खाली मैं लोगों को एक ऑर्डर दे सकता हूँ, लोग मेरी इज्जत करते इसलिए सुनते, बाकी सब वो लड़के लोग ही करते, मेरा कुछ भी रोल नहीं इसमें। और एक और आखिरी सवाल तो 2016 से पहले मैं देखता था हमारे मंडल में, मुझे लगता है कि मूर्ति लाने के लिए
10-20 लोग जाते थे, वही लोग नाचते थे, वही लोग मूर्ति लाते थे, सब कुछ करते थे। और आज मेरे को लगता है 100 से ज्यादा कार्यकर्ता है और उनके फैमिली आती है, तो इतने कार्यकर्ता जो अपना खुद का मंडल छोड़ के दूर से यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, ये कैसे जोड़े आपने? ये सब बप्पा लवर है, जिसको बप्पा लवर बोलते हैं हम, जिसको बप्पा की भक्ति है, बप्पा के लिए करना है, वो अपने मंडल में नहीं कर पा रहा है, वो सोचता है ये मंडल में मुझे करने का मौका मिल रहा है, तो वो आ जाता है। हमारा सोशल मीडिया चलाने वाला जैक, वो भी ये मंडल का नहीं था, वो भी बाहर से आया, पर आज वो उसकी तरीके से चला रहा है, उसको कोई चीज में रोक टोक नहीं। जिसका काम जिसको जो आता है उसमें हम सोचते तू ही करना। तो दोस्तों, हमारा एक ऐसा मंडल है जिसमें ऑलरेडी कुछ फिक्स नहीं रहता या पेड सोशल मीडिया टीम्स नहीं रहती। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, देखो ये हमारे मंडल के कार्यकर्ता, मतलब बॉडी में नहीं है पर हम लोग के मंडल के ही है। इनका नाम है इमरान भाई। ये भी आदमी 10 दिन ऐसी भक्ति करता है कि हम भी सोचते साला एक अलग धर्म का आदमी आके हमारे लिए इतना कर सकता है। तो ऐसा है, तो ये मंडल भी एक सबके एक श्रद्धा, एक बप्पा लवर बोलते हैं हम, बप्पा लवर है सब इसमें, इसके लिए सब आके काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी देखो, ये देखो बप्पा लवर ही है, प्लेट बना रहे, कोई क्या कर रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपने सुना कि ये मंडल में कार्यकर्ता या लोग कैसे जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पेड सोशल मीडिया टीम या पेड कार्यकर्ता ऐसे कुछ भी नहीं है। और ये मंडल पे भी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वीआईपी लाइन है। वीआईपी लाइन में वो लोग नहीं जाते जिन लोगों ने ज्यादा पैसा दिया है या कोई पास दे के आ रहा है। ये जो वर्कर्स है, ये मतलब ये जो कार्यकर्ता है, जो दिल लगा के अपना काम करते हैं 10 दिन या 2 महीने उसके पहले के भी, उनकी फैमिली या उनके मेंबर्स, उनके दोस्त आते, तो उनके लिए ये वीआईपी लाइन भी है।